हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी टॉपिक वैसी क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में सर्वनाम के टॉप 50 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सर्वनाम से तो प्रश्न आने ही आने हैं। एक प्रश्न तो आना ही आना है और इस क्लास से बाहर प्रश्न नहीं आएगा। ओके, तो पूरी क्लास ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं उनको आपको नोट कर लेने हैं। मेरे हिसाब से तो पूरे 50 के 50 आपको नोट करना चाहिए। ओके, अगर कल वाली क्लास नहीं देखे हैं, मुहावरा और लोकवक्ती वाली क्लास, तो जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज नहीं किए हैं तो ये क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा। मात्र 160 रुपये में आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी पूरी कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स में, इस पीडीएफ में आपको जो है हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 10 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 527 पेज की ये पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है। जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स होती हैं उन सभी का निचोड़ नोट्स है। तो पढ़िए वही जो एग्जाम में आए। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्रैश कोर्स की लिंक है, परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेस हो जाने के बाद पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी की लिंक दे दिया हूं। ओके, तो हज़ारों बच्चे परचेज कर चुके हैं तो आप भी परचेज कर लीजिएगा। सरकारी सीट लेना है, अच्छे अंक लाने हैं तो, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में जब आपका एडमिशन होगा तो 51,250 फर्स्ट ईयर की फीस होगी, 30,000 सेकेंड ईयर की फीस होगी। तो 160 का मुँह मत देखिए, परचेज करिए और अपनी ज़बरदस्त तैयारी शुरू कर दें बचे हुए दिनों में। कुछ यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। जैसे सर्वनाम के कुल भेद कितने होते हैं, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। कोई हो गया, कुछ हो गया, ये सब जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सब कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो कोई, और कोई, और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, कुछ कुछ, कोई आदि, ये सब जो है संयुक्त सर्वनाम है। इनको एक एक पॉइंट को जो है नोट करना है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे देख सकते हैं, संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन एवं कारक के आधार पर होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। कारक कितने होते हैं? 7 होते हैं सर्वनाम में। ठीक है, चलिए आगे देख सकते हैं, यह और वह, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए। आप, अपना, अपने, आप, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, स्वयं। हिंदी भाषा में कुल सर्वनाम कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। सर्वनाम के भेद पूछे तो 6 हैं और सर्वनाम की संख्या पूछे तो 11। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम विकारी शब्द है, अविकारी नहीं, विकारी है। ठीक है, चलिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है परंतु लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होता। सर्वनाम में वचन एवं कारक के आधार पर विकार जो है होता है। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक जो है प्रकार है? अभी मैंने बताया था। यहाँ पे पॉइंट देखिए आप लोग, ये देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है ना, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो क्वेश्चन आप देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो ये है आपका पुरुषवाचक का। ठीक है, पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निजवाचक कैसे पहचानेंगे? आप हो, स्वयं हो, ठीक है, अपना हो। निश्चयवाचक यह, वह। अनिश्चयवाचक आ जाए कोई, कुछ। ठीक है, चलिए। वे भ्रष्टाचार के जो है प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? पूरी क्लास देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, बताइए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो देखिए, वे आ जाए, यह आ जाए, वह आ जाए, ये जो है आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रेखांतिक शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है, वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो यहाँ पे वह है ना,
तो देखिए यह वह ये वे आ जाए तो आपका अन्य पुरुष होता है, अन्य पुरुषवाचक होता है, ठीक है। तो तीसरा का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आ जाए, मैं आ जाए, हम आ जाए वाक्य में, ठीक है, तो वो उत्तम पुरुष होता है। तू आ जाए, तुम आ जाए, तो ये मध्यम पुरुष होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो तीसरा का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया, जिसको हमने बुलाया था वह आया, कौन सा वाक्य है बताएं सब लोग? संबंधवाचक है, ठीक है। चलिए चौथा का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? 5 का जवाब दें सब लोग। कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का जो है प्रयोग किया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो पांचवा का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल, कोई आ रहा है, कुछ खाने को दो, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, ये मत बता ही दिया, कोई आपसे मिलने आए हैं। तो ये जो है आपके मतलब वाक्यों में कोई दिख जाए, कोई दिख जाए और कुछ दिख जाए तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ध्यान रखना, ये नोट करिए आप लोग। कोई कुछ वाक्य में दिख जाए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? अभी मैंने बताया था आपको, बताइए सब लोग। छठा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त सर्वनाम आपका हो जाएगा, ठीक है। अभी जो वन लाइनर फैक्ट नोट करवाया था ना उसमें आपको दिखा था ये प्रश्न। आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला में रेखांकित शब्द का कौन सा सर्वनाम है? बताएं सब लोग। तो जिस वाक्य में देखिए आप दिख जाए, अपना दिख जाए एंड अपने दिख जाए, स्वयं, निज, खुद, तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ये आपके सब निजवाचक होंगे सर्वनाम। तो 7 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए था ना, तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? बताएं सब लोग। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो यहाँ पे वे है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था। चलिए पूरी क्लास देखें तो सर्वनाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं आएगा। चलिए जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं क्या? इसे नोट कर लीजिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। 9 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हिंदी, जीके, करंट अफेयर, सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री में आप देख सकते हैं क्लास, ठीक है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। बहुत ही सरल प्रश्न है। मैंने आपको बताया था वाक्य में आप दिख जाए, ठीक है, अपने आप दिख जाए तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। 10 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा कैसी लगती है हमारी क्लास। चलिए निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है बताएं? प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और जो प्रश्नवाचक वाक्य रहता है, अभी वाक्य वाले भी प्रश्न देखने को मिलेंगे जिसमें ये लगा तो है, अगर प्रश्नवाचक आपका दिख जाए अंत में तो वो प्रश्नवाचक होता है, ठीक है, चिन्ह दिख जाए। तो यहाँ पे कौन, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन, ठीक है। जैसे क्या हो, कौन हो, कैसे हो, ये आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए कोई पूछे तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? जो शब्द पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। चलिए जो शब्द कौन सा सर्वनाम है? जो शब्द
हर एक प्रश्न को नोट कर लेना है। अगर नोट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे तो इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा और प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे सर्वनाम के एग्जाम में, ठीक है। तो जो शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो देखिए जो आ जाए वाक्य में, सो आ जाए, जैसा वैसा वहाँ आ जाए, तो ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जैसा देश वैसा भेष, तो ये आपके जो है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं क्या? जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं क्या? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई आपसे मिलने आया है में रेखांकित भाग में जो है कौन सा सर्वनाम है? कोई यहाँ पे है, मैंने आपको बताया था कोई दिख जाए, कुछ दिख जाए तो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। तो 15 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है बताइए इसमें? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो उत्तम पुरुष होता है, अन्य पुरुष होता है, मध्य पुरुष होता है, यही 3 हैं आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। 3 होते हैं, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अति उत्तम पुरुष आपका नहीं होता है, तो ये वाला भेद जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का नहीं है। ये 3 है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, ठीक है। चलिए, क्या आप घर भी जाएंगे? वाक्य में रेखांकित पद है, ये जो है आप जो है क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है? तो जाहिर सी बात है सर्वनाम की क्लास देख रहे हैं तो सर्वनाम ही होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से सर्वनाम है कौन सा इसमें बताइए? सर्वनाम कौन सा है? 18 का जवाब दें सब लोग। तो सर्वनाम यहाँ पे आप है, ठीक है। ये आपकी संज्ञा है, ठीक है। चलिए, संज्ञा का भेद नहीं होता है, संज्ञा का भेद नहीं होता है निजवाचक, क्योंकि ये सर्वनाम का भेद है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक ये सब संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। निजवाचक आपका जो है सर्वनाम का भेद है, ठीक है। 19 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सरकारी सीट लेना है तो जितने भी आप टॉपिक वाइज की क्लास हो मेरी, एक एक प्रश्न को नोट करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, तभी आपको सरकारी सीट मिलेगी। और केवल लिखने से नहीं मिल जाएगी, लिखने के बाद आप लोग रिवीजन भी उसको करिए, ठीक है। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम होता है, ठीक है। तो 20 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? मैंने अभी आपको बताया 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, यह मेरी पतंग है, रेखांकित शब्द का भेद बताइए। यह देखिए अगर आ जाए, यह आ जाए तो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है, ठीक है, निश्चयवाचक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन निजवाचक सर्वनाम नहीं है इसमें? 23 का जवाब दें, बताइए इसमें कौन सा नहीं है इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। हम आपका उत्तम पुरुष है, बाकी निज, आप, खुद ये आपके निजवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए, हम नहीं है, चलिए वो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, यानी कि उत्तम पुरुष का। चलिए, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, फटाफट वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है अभी, फटाफट वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जितने भी लोग नए हैं। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया था, इस बार भी देंगे, इस बार ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सर्वनाम, सीधा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? सर्वनाम। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में जो है सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा भी हो सकता है। सर्वनाम के रूप में इसमें क्या प्रयोग किया गया है? ऐसा प्रयोग किया गया है, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छे हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? बताइए इसमें क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें यह नहीं है आपका, ठीक है। यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए, वहाँ, सो, जो, ये संबंधवाचक सर्वनाम है आपकी, यह नहीं है आपका, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें? अभी मैंने बताया यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आपका जो है अनिश्चयवाचक है, आप जो है आपका क्या है? आप, ये आपका निजवाचक है, ठीक है, आप जो है आपका निजवाचक है। हम बताइए, हम बताइए कौन सा सर्वनाम है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें? कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है? 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे इसमें।
तो तू आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? साथ शब्द का बताएं सब लोग, साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? और जब तक टॉपिक वाइज आप लोग नहीं पढ़ेंगे तब तक एग्ज़ाम आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, अच्छे नंबरों की बात छोड़िए, आपको प्राइवेट भी नहीं मिलेगा। तो जुड़े रहें, अब वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में आएगा। तो साथ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग सहित रूप होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग सहित रूप होगा, और केवल प्रैक्टिस करने से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। ठीक है, जब तक टॉपिक वाइज नहीं पढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का फ़ायदा ये होता है, अब जैसे पूरा आप टॉपिक क्लियर कर लिए, पूरा सिलेबस ख़त्म कर लिए, अब प्रैक्टिस सेट से लगाने से ये होता है जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है फिर आप लोग नोट्स में जाके देखते हैं। ठीक है, कि ये कैसे कैसे है, तब आप लोग उसमें स्पीड आपकी बनती है। ठीक है, तो जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो प्रैक्टिस में तब कब तक अंधी तुक्का आप लगाएंगे, तुक्का मारेंगे। तो कुछ पढ़ लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस में अच्छा स्कोर कर पाएँ, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का बहुवचन प्रसर्ग रहित रूप जो होगा वो होगा इन्होंने होगा। ठीक है, चलिए 30 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्थान की पूर्ति कीजिए। आप तो आ गए पर डॉट डॉट पत्नी नहीं आई, आपकी पत्नी नहीं आई, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत ही सरल प्रश्न है। कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कोई आ जाए, कुछ आ जाए वाक्य में, तो वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, चलिए 32 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई है, रट गया होगा ये तो, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, ठीक है, निजवाचक सब रट गया होगा। क्या कौन सा सर्वनाम है? 2 बार क्लास देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा सर्वनाम। क्या कौन सा सर्वनाम है? अभी मैंने बताया था प्रश्नवाचक है। ठीक है, चलिए मध्यम पुरुष का उदाहरण कौन सा इसमें? मध्यम पुरुष का 35 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मध्यम पुरुष का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो तुम जो है मध्यम पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, चलिए निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है इसमें? 36 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यह भी होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए कुछ खाकर ही बाहर जाना वाक्य में कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है? कुछ जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत ही सरल प्रश्न है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। 37 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं कौन सा सर्वनाम है बताइए? मैं कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक? तो देखिए मैं बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको अलग से स्पेशल नोट करिए। मैं जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। 38 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि और सारे लोगों के पास जो है ये भी क्लास पहुँच सके। मैं जा रहा हूँ डॉट डॉट चिंता मत करना, तो यहाँ पे क्या आएगा? मैं जा रहा हूँ मेरी चिंता मत करना, तो यहाँ पे मेरी आ जाएगा। ठीक है, तो 39 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या एक जो है अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो बताइए निम्नलिखित में से क्या एक जो है अप्राणीवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम है? तो वो है आपका क्या जो है एक अप्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या आ जाए आपका? ठीक है, तो 40 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मैं अपने आप काम कर लूँगा वाक्य में रेखांकित सर्वनाम शब्द का भेद क्या होगा? यहाँ पे आप है ना, आप आ जाए, अपने आ जाए, अपना आ जाए, तो ये आपका क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। तो 41 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस करके बताएं। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया हूँ, ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें भी यहाँ पे आप है तो इसमें भी आपका क्या हो जाएगा? निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, पूरा वाक्य आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो इसमें हाईलाइट है ना, रेखांकित शब्द दिया रहता है ना, तो वही आपका उत्तर बताता है, इंगित करता है। हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं? अभी मैंने बता दिया, हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, वो 11 सर्वनाम कौन कौन से हैं आपके? जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम में आपका यह वह आ जाता है, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आ जाता है, संबंधवाचक में जो सो हो जाता है, प्रश्नवाचक में कौन क्या, निजवाचक में आप, अपना, अपने आप ही, यही आपके सर्वनाम होते हैं टोटल 11। ठीक है, चलिए सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, ये आपके भेद हैं। ठीक है, चलिए
आप ही सब राह देख रहे हैं, रेखिंग शब्द का जो है कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आप दिख गया तो आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। 45 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है, इसमें बताना है आपको। सर्वनाम शब्द बताइए इसमें। तो सर्वनाम शब्द आपका कौन है, ठीक है, कौन आपका सर्वनाम शब्द है, ठीक है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, यहाँ पे हम आ गया तो हम क्या है, कौन सा सर्वनाम है ये, हम आपका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है इसमें, तो यहाँ पे पुरुषवाचक आपका सर्वनाम का भेद है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, गुणवाचक आपका नहीं है सर्वनाम का भेद। 48 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किन्हीं से हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा डियर किन्हीं से हो जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स ये थी आज की सर्वनाम की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपना जो है फीडबैक जरूर दीजिए। और इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे एजुकेशन विद साहिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री में तैयारी करवाऊंगा। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास शाम 6:30 बजे वाली, और कल आपकी किसी नए टॉपिक की क्लास होगी, हिंदी की जबरदस्त क्लास होगी। बस 31 मार्च तक जुड़े रहें आप लोग हमारे साथ, वही पढ़ें जो एग्जाम में आए। तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।